क्या आपने सोचा है कि जब आप एक कमरे में अकेले होते हो तो क्या आपको ये पूरा विश्वास होता है कि आप उस कमरे में अकेले ही हो। सुमित और अभिषेक दो दोस्त थे। वे दोनों कई दिनों से कहीं घूमने के लिए नहीं गए थे, इसीलिए उन्होंने राजस्थान घूमने का प्लान किया। अगले दिन ही दोनों चल दिए राजस्थान की तरफ। धीरे धीरे करके रात का समय हो गया था। ये दोनों पूरी तरीके से थक चुके थे। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे, ना कोई घर ना कोई इलाका। तभी सामने एक होटल आई। इन्होंने सोचा कि आज रात होटल में बिता लेते हैं और अगले दिन से चलना फिर से शुरू करेंगे। ये दोनों गाड़ी से उतरे और दो अलग अलग रूम लिए। रात का समय था। उल्लू और जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वे लोग किसी जंगल में आ गए हों। सुमित रात के समय सो ही रहा था कि उसकी नींद अचानक से खुली। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी रूम की दीवार के कोने में कोई खड़ा हुआ है। वो जैसे ही उठा, कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। सुमित उठा और दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। वो फिर से जाकर लेट गया। कुछ टाइम बाद फिर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। सुमित ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? सामने से अभिषेक चिल्लाता हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा था। सुमित ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। अभिषेक घबराया हुआ था। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? अभिषेक ने बताया कि अभिषेक रात के समय सो रहा था। तभी उसके दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभिषेक ने कमरे से बाहर निकलकर देखा। सामने बहुत लंबा कॉरिडोर था। कॉरिडोर की बहुत दूरी पर कुछ काला धुआं सा आ रहा था, जो कि अभिषेक की तरफ ही बढ़ रहा था। कुछ टाइम बाद वो काला धुआं गायब हो गया। अभिषेक ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। कुछ टाइम बाद सामने एक महिला अचानक से आ गई और वो अभिषेक की तरफ बढ़ने लगी। उसकी शक्ल देखकर अभिषेक बहुत डर गया था और वो भागने लगा। और वो अभी सुमित के सामने है। सुमित ने उसे कहा कि भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। सुमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन कॉरिडोर के सबसे लास्ट छोर पर एक महिला खड़ी थी जिसकी शक्ल बहुत भयावह थी। सुमित समझ गया कि अभिषेक झूठ नहीं बोल रहा है। उसने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया और अपना सामान पैक करके उस होटल से बाहर निकलने लगे। वो जब नीचे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि होटल में जितने भी स्टाफ थे उनमें से वहाँ पर कोई भी नहीं था। जहाँ तक कि वहाँ का होटल का मैनेजर भी नहीं था। वे दोनों जल्दी से बाहर निकले और गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। जब उन्होंने साइड मिरर पर देखा तो उस होटल के सामने होटल का मैनेजर खड़ा हुआ था, जिसकी शक्ल भी भयावह थी। तभी अभिषेक मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगा। सुमित ने कहा कि क्या हो गया? अभिषेक गाड़ी से कूद गया। सुमित ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला तो देखा कि अभिषेक कहीं पर भी नहीं है। सुमित अभिषेक को चिल्लाने लगा। बहुत टाइम हो गया था, लेकिन सामने से अभिषेक की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सुमित भी अब हार मान चुका था। उसने सोचा कि सुबह गांव के लोगों को वो यहाँ पर लाएगा और अभिषेक की खोज करेगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया गांव की तरफ। वो रास्ते पर जा ही रहा था कि उसे सामने कुछ डला हुआ मिला, जैसे मानो कोई आदमी बीच सड़क पर लेटा हो। वो गाड़ी से उतरा तो देखा कि सामने कोई भी नहीं था। उसने कहा कि अभी तो यहाँ पर कोई था, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा